अगर आप अपने आप को आज मुझसे कंपेयर करेंगे ना, तो आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे मेरे, इसलिए कंपेयर, अरे 30 लाख कमाते हैं महीने, ये कल का लौंडा, हम तो बड़े हैं उम्र में, हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, अरे हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, हमें 10 साल हो गए काम करते, हमें 15 साल हो गए काम करते, हमें तो 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ये कल का लड़का 30 लाख, हम 2 लाख। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाएगा। आप जब जब अपने आप को हमसे कंपेयर करेंगे या किसी से भी करेंगे, आपको अंदर से जलाएगा, क्योंकि आप हमारे रिजल्ट से आपके आज को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं, हमारी 15 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है हमारे आज से, तो एक तकलीफ है। माय डियर फ्रेंड्स, नेवर, यू आर नॉट देम। आप हो, वो आप हो और वो बिल्कुल वो हैं, क्योंकि आप जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसकी सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हो, अंदर वो क्या है आपको क्या पता। मजे की बात क्या है कंपैरिजन करने में, आप उसके ऊपर से अपने अंदर को कंपेयर करते हो। आपको अपने बारे में तो सब पता है, लेकिन उसका ऊपरी भाव से अपने अंदर के भाव को कंपैरिजन करते हो। कितना बड़ा पाप है सोचो। ऊपर से तो ऑल द साइड इज ग्रीन, घास हमेशा हरी नजर आती है, परांठा दूसरे की थाली में हमेशा घी वाला नजर आता है, जाम हमेशा साला अपनी साइड लगा रहता है। आप दूसरे की चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे यार। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई। सामने तो चौड़ा चौड़ा ही घूमेगा ना, अंदर शादी की फटी होगी, हो सकता है अंडरवेयर में 4 सुराख भी हो सकते हैं उसके। कभी जिंदगी में कंपैरिजन मत करना, खुशी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी। सोचो, तुमने नई नई वॉक शुरू करी, तुम पहले आधा किलोमीटर भागने लगे, 500 मीटर, कुछ दिन तक 500 मीटर भागे, फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हारा वो 500 मीटर बढ़ के हो गया 1 किलोमीटर। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आने लग गया। फिर 1 महीने के बाद 2 किलोमीटर की रनिंग चालू हो गई। हा 1 साल के बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ पड़े, बड़ी खुशी होने लग गई कि अब हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। अचानक एक दोस्त मिला जो मैराथन दौड़ रहा है। तुमने कहा साला हम तो बेकार हैं, हमारे तो लल्लू हैं, ये 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, हम 2। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है सर कंपैरिजन। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फख्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फख्र करिए, बाइक है तो उस पर फख्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर से। आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपैरिजन स्टार्ट करिए। पहला लेसन, सक्सेस प्रिंसिपल जो 9 बताने लगा हूं, उसमें पहला प्रिंसिपल, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है यार, जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जो थंब प्रिंट है ढूंढ के ला सकते हो पूरी दुनिया में, एक ला सकते हो? क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारे जैसा ढूंढना ही मुश्किल है यार। प्लीज नेवर इन योर लाइफ। मां बाप कर रहे ना बच्चे को, उसकी तरह बन, उसके मैथ्स में नंबर देखे तुम, कितना अच्छा हारमोनियम बजाती है देख। मां बाप बच्चे को प्रोडक्ट बना रहे हैं, विटामिन डी भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, B1 भी होना चाहिए, बैप के पैर भी छुए, क्रिकेट भी खेले, संगीत भी। अब क्या चाहते हो? नहीं सर, वो जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। 70 साल का एक सर्जन जब रिटायर होने लगा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे, अब उसके हाथ कांपते थे, सर्जरी होती नहीं थी। हाथ कांपते थे, सर्जरी होती नहीं थी, तो उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया गया। दुनिया में उसके जो फॉलोअर्स थे सब आए और उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया। बहुत बड़ा सर्जन थे, हाथ में बियर का गिलास लिए, खिड़की के किनारे चुपचाप खड़े थे, म्यूजिक बज रहा था, शैंपेन चल रही थी और सब लोग बड़े खुश थे कि आज हमारे सर्जन का आखिरी ऑपरेशन खत्म हो चुका है, अभी कभी सर्जरी नहीं करेंगे, नाउ ही इज फ्री। उदास खड़े। किसी ने पूछा इतने उदास क्यों, इतने सफल हुए, दुनिया भर में तुम्हारे फॉलोअर हैं, तुम्हारी केस स्टडीज के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आज खुश नहीं हो? क्या जबरदस्त जीवन आपने जिया है, खुश नहीं हो? नॉट एट ऑल। क्या तकलीफ है? बोले डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, मेरे मां ने बना दिया। क्या बनना चाहता था?
डांसर बनना चाहता था, डांस करता घूमना, अकेले कमरे में नाचता रहता, कोई नहीं देखता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जो बनना ही नहीं चाहता था वो बन के मैं करूं क्या? पूरी जिंदगी मेरी तबाह हो गई। बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते हैं, और तुम्हारे बनाने से बनते तो सारे आईएएस बन जाते थे। मां बाप के बनाने से बन जाते हैं क्या बच्चे? तो हम सारे आईएएस घूम रहे होते ना, बाजार में घूम रहे होते कि नहीं घूम रहे होते? वो बड़ा सिंपल सा है कि वो लड़का घर घर गया तो बाप ने बोला पास हो गया, तेरे नंबर कैसे आए? तो बोले पापा वो जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट अंकल, उनका लड़का फेल हो गया है। तो बाप ने बोला तू रे तेरा क्या हुआ? बोले जो सुधीर अंकल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बाप ने बोला साले हरामखोर तेरा क्या हुआ? बोले जो लॉयर हैं दीक्षित जी, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बोले अपना बता अपना। बोले तू कोई कलेक्टर लगा कहीं का? तेरा भी फेल है।